जिसका कि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जिस तरीके का बैंक निफ्टी में मोमेंटम बना है और कह सकते हैं कि 1000 पॉइंट की रैली काफ़ी दिनों बाद बैंक निफ्टी ने दिखाई है और जो अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी दिखा रहा था शायद उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट में अब देखा जाए तो बैंक निफ्टी ही एक इकलौता इंडेक्स रह गया है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपने देखा आईटी ने पार्टिसिपेट कर लिया था, आपने देखा ऑटो सेक्टर ने लगभग पार्टिसिपेट किया है, मेटल्स ने पार्टिसिपेट किया है, आपका एफएमसीजी ने पार्टिसिपेट किया, तो बैंकिंग ही एक अंडर परफॉर्मेंस रह गई थी। तो जाहिर सी बात है जब मिड कैप इंडेक्स तक आपकी ऑलमोस्ट 18,000 के लेवल के पास पहुंच रही है तो बैंक निफ्टी कितने दिन अंडर परफॉर्मेंस करेगा। शायद वही अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे पूरी करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, और देखेंगे हम बैंक निफ्टी और कितना भाग सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट टारगेट आ सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझ। फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लोजिंग आप देख सकते हो 88 पॉइंट निफ्टी चढ़ के बंद हुआ है, बट स्पॉट हाईलाइट अगर देखा जाए तो वो निफ्टी नहीं है, वो बैंक निफ्टी है। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी ने मोर देन 900 पॉइंट्स की रैली दिखाई है और कह सकते हैं 24,500 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है। और 24,500 के ऊपर क्लोज होने का मतलब ही यही है कि 25,000 के टारगेट बहुत ही जल्द हो सकता है मंडे को अचीव कर ले, और हो सकता है आपको मंडे कंसोलिडेट करके ट्यूसडे को अचीव कर ले, लेकिन मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है खासकर बैंक निफ्टी का। अगर हम बात करें सबसे पहले ऑप्शन चेन में अगर निफ्टी के लिए, तो देख लेते हैं निफ्टी में कैसा है फिलहाल माहौल। तो देखो आप 11,600 आपको क्लियरली, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि पुट राइटर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली पुट राइट कर रहे हैं। आपको 11,600 के पुट पे आपको 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और 11,600 के कॉल पे आपको यहाँ पे देखो कॉल राइटर्स गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की तरफ 11,700 पे आपको यहाँ पे कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, करीब 17,25,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे खड़ा है। अब दिक्कत पता है किस चीज़ की है? दिक्कत इस चीज़ की नहीं है कि यहाँ पे कॉल राइटर्स हैं, दिक्कत इस चीज़ की है कि माहौल जो है ना, एटमॉस्फेयर वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो कॉल राइटर क्या होता है गैप अप में ही फँस जाते हैं। जैसे ही गैप अप होता है फँस जाते हैं, फिर क्या होता है कि मार्केट को नीचे लाने की कोशिश भी करी जाती है, तो जो वीक हैंड होते हैं, वीक कॉल राइटर जो होते हैं वो अपनी पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, तो मार्केट को सपोर्ट मिलता रहता है। तो आप देखो इंट्राडे में आपको अगर कोई वीकनेस आती है तो मार्केट में क्या होता है, पोजीशन जैसे स्क्वायर अप होती है कॉल राइटर्स की, जो भी वीक हैंड है वो फिर मार्केट में बाउंस बैक आ जाता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे सपोर्ट कॉल राइटर्स भी दे रहे हैं, और प्लस जो तेज़ी करने वाले हैं वो तो तेज़ी कर ही रहे हैं। यहाँ पे क्लियरली ये इंडिकेशन क्लियरली दिख रहे हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट की बात करें तो देखो फिलहाल सारे टारगेट यहाँ पे निफ्टी अचीव करता हुआ जा रहा है, लेकिन मोमेंटम निफ्टी का थोड़ा-सा स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि अगर हम इसको टॉप से देखें तो कहीं न कहीं आपका 12,400 का हाई था। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना रह गया है हमारा अगर निफ्टी, ये देखो 12,400 का अगर हम 6% निकालते हैं तो करीब 744 होता है, यानी आपको 11,656 पे ट्रेड कर रहा है। यानी अभी हमारा क्लोज कितना हुआ है, ऑलमोस्ट उसी लेवल, यानी 6% अपने टॉप से निफ्टी डाउन है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इम्पोर्टेंट हाइलाइट क्या है, बैंक निफ्टी। आप देख रहे हो क्या शानदार इसने रैली बनाई है। यहाँ पे ये एक फॉल जो आया, इस फॉल ने सब कुछ चेंज कर दिया। इस फॉल के आने के बाद मतलब ये जो बैंक निफ्टी 800 पॉइंट क्रैक हुआ था इंट्राडे में, इस फॉल के बाद ये तेजी हुई, यानी इस फॉल के बाद ज़्यादातर लोग तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर के लेवल पे क्या डर लगने लगा था कि 800 पॉइंट एकदम से गिरा है, कहीं दोबारा से गिर ना जाए। तो उसी का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे देखो तेज़ी करने वाले ने क्या बैंक निफ्टी भगाया है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि वो पॉइंट है आपके लिए कि ये एक पूरा कंसोलिडेशन है, एक काफ़ी अच्छी रैली बनी थी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको 23,600 के ऊपर सिंपैथी थी, 23,700 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा तो 24,000 24,200 के टारगेट बनेंगे। लेकिन एक रिट्रेसमेंट अगर मिलता तो बहुत ही अच्छा होता कि एक यहाँ से ये एक रिट्रेसमेंट आता, 23,200 तक बैंक निफ्टी जाता और फिर सपोर्ट लेके ऊपर जाता,
तो हमें भी एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन हमने मोमेंटम मिस नहीं किया है, 23,700 के ऊपर बाइंग थी। तो जिस तरीके से मॉर्निंग में एक फ्लैट ओपनिंग के बाद जो तेज़ी हुई आप देख रहे हो, ये फ्लैट ओपनिंग हुआ और ये जो तेज़ी हुई इसी ने इंडिकेशन दे दिया था कि बैंक निफ्टी अब और एक हायर लेवल पे जाने के लिए तैयार है। तो एक डिसेंट प्रॉफिट आज भी मिला है यहाँ पे और कह सकते हैं कि अब जो जिस टारगेट की मैं बात कर रहा था आपका 25,200 का, वो आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है मंडे को या फिर ट्यूसडे को। अगर मंडे का कंसोलिडेशन का दिन रहता है तो ट्यूसडे को एक और 500-600 पॉइंट की रैली बन सकती है। तो यही आपके लिए नेक्स्ट टारगेट है जो कि है 25,100 का, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज बैंक निफ्टी का बन रहा है, सिंपल मूविंग एवरेज। लेकिन क्या बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके रुकेगा, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बैंक निफ्टी का अगर हम देखें लाइफ टाइम हाई कितना है, करीब करीब यहाँ पे ये 32,650 का ये लाइफ टाइम हाई है इसका। अगर हम 32,650 का 32,650 माइनस करते हैं 25%, तो आपका आता है कितना, 24,500 के करीब। कहाँ पे हम क्लोज हुए हैं, ऑलमोस्ट इसी लेवल पे क्लोज हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है वो 24% अंडर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से। ठीक है, अब निफ्टी कितना रह गया था, 6%। यानी अगर मैं 6%, 24% में 6 निकाल दूं तो कहीं ना कहीं 18% बैंक निफ्टी को चलना है अगर निफ्टी के बराबर जाना है। अगर मैं इस 18% में से इस महीने में ये कैलकुलेट करूं कि इस महीने में 10% बैंक निफ्टी और चल सकता है, मैं 18 नहीं चला रहा हूँ, मैं सिर्फ 10% चला रहा हूँ, यानी 10% भी अगर यहाँ से बैंक निफ्टी और चलता है तो करीब कितना आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2400 पॉइंट और चल सकता है। तो 2400 पॉइंट और चल सकता है, यानी 24,500 प्लस 2400 अराउंड 27,000 तक के टारगेट आपको इस महीने, यानी 27 नहीं, बेसिकली ये जो लेवल है आपका, ये 27,500 का, इस लेवल तक बैंक निफ्टी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इनके बीच में कोई हडल नहीं है। आपको यहाँ पे कोई हडल नहीं है, सीधा जो अब ये टारगेट बन रहा है आपका 26,500 का, तो क्लियरली अगर ये 200 डे मूविंग एवरेज को निकाल के होल्ड करता है तो सीधा सीधा आपके लिए जो अब ये नेक्स्ट टारगेट बन रहा है वो सीधा सीधा 26,500 का बन रहा है। सिंपल सी चीज़ ये है। तो आपको अब बैंक निफ्टी में फ़ोकस यही करना है कि अगर आपको डिप मिलती है तो बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने की कोशिश करिए, क्योंकि इसमें जो मोमेंटम बना है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना है और ज़बरदस्त बाइंग चल रही है। देखा जाए तो बैंकिंग स्टॉक्स में ज़्यादातर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया है आज के ट्रेडिंग सेशन में। देखो, आपके एक्सिस बैंक ने ब्रेकआउट दिया, कोटक महिंद्रा बैंक ने ब्रेकआउट दिया, एसबीआई ने ब्रेकआउट दिया आपको, एचडीएफसी बैंक ने आज नीचे से रिवर्सल दिखाया है। तो हो सकता है एचडीएफसी बैंक अब पार्टिसिपेट करे, और अगर एचडीएफसी बैंक पार्टिसिपेट करेगा तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम और बन सकता है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को फोकस करिए। फिलहाल आपके लिए ये समझ के चलिए कि अगर हम 15 मिनट के चार्ट में इसको समझने की कोशिश करें तो देखो, फिलहाल आपके लिए 24,000 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा। क्यों बन के आएगा, क्योंकि आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें, ये देखो 24,000 की 6,90,000 का ओपन इंटरेस्ट क्लियरली यहाँ पे ऐड हुआ है। इसके बाद आपको दिख रहा है, देखो 24,100, 200, 300, 400, 500 सारे कॉल राइटर्स गायब हैं, और 24,500 पे 4,38,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, और 24,500 की पुट की बात करें तो 2,33, और मार्केट इसके ऊपर बंद हुआ है। ठीक है ना, यानी मंडे को अगर गैप अप होगा तो ये जो कॉल राइटर्स हैं ये भी फंसेंगे, ये फंसेंगे, फिर इनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बैंक निफ्टी और जंप करेगा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 24,000 आपके लिए सपोर्ट होगा एक अच्छा खासा। 24,100-200 की रेंज में आपको बाइंग ही करनी चाहिए, बैंक निफ्टी फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। और जैसे जैसे 500 पॉइंट निकालता है, यानी 24,000 निकाला, 24,500 आ गया, 24,500 निकालेगा तो 25,000 पक्का है, 25,000 निकालता है तो 25,500। लेकिन जो मोमेंटम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है मंडे को आ जाए, हो सकता है ट्यूसडे को आ जाए 25,000, लेकिन आपको फिलहाल फोकस इसी पे रखना चाहिए, बाइंग साइड पे। अगर हम करेंटली डाउ फ्यूचर की बात करें तो देखो, अभी भी ये 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। इंट्राडे में एक डिप आई थी वो, लेकिन वो डिप से ये रिकवर हो गया, ये आप देख रहे हो, ये एक रिकवरी आई थी वहाँ से। अभी ये फिलहाल नीचे जा रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे सेलिंग आएगी, क्योंकि देखो हर्डल पॉइंट मैंने आपको बताया था। अगर मैं बात करूं, हर्डल पॉइंट आपके लिए ये था
28,100 का, इसको इसने काफ़ी अच्छी तरीके से निकाल के उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप ये समझ के चलिए, अब किसी भी मार्केट में कोई भी मंदी तब तक नहीं होगी जब तक एक नया लाइफ टाइम हाई नहीं बन जाता। फिलहाल सारे ट्रेडर, सारे मतलब जो भी मार्केट को भगा रहा है, ऑपरेटर बोल दो, ट्रेडर बोल दो, इन्वेस्टर बोल दो, जो भी, हर किसी का जो टारगेट होगा वो डाउ का नया लाइफ टाइम हाई होगा। तो कहीं ना कहीं डाउ भी 3-4% ही रह गया है अपने नए लाइफ टाइम पे हाई पे। निफ्टी भी हमारा 6% रह गया है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में मोमेंटम बन रहा है, ताकि लोग, ऐसा ना हो कि लोगों की रैली मिस हो जाए, क्योंकि ये मोमेंटम जितना स्ट्रांग होगा उतनी तेजी से और बैंक निफ्टी भाग सकता है। अभी अभी तो ये शुरुआत है कह सकते हैं, क्योंकि 25% अंडर परफॉर्म है, तो एटलीस्ट 10-12% तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रैली बन सकती है यहाँ से भी। यानी 26,000 तक बहुत जल्दी जा सकता है बैंक निफ्टी। उस पर आप ध्यान दीजिए। कोई भी डिप आती है तो कोशिश करिए लॉन्ग करने की बैंक निफ्टी में। डिप आएगी, इंट्राडे में हो सकती है या 1-2 दिन की गिरावट के साथ हो सकती है, तो उसमें आप फोकस यही करिए कि जैसे आपको ग्रीन कैंडल मिले तो आप वहाँ पे बाइंग की ही कोशिश करिएगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।